कि इतने आदमी या इतनी महिलाएं वाला सवाल हो गया होगा शुरू, लेकिन आप ये टाइप थर्ड पर हमारी बात चल रही है। एक ही सवाल अभी उसमें हुआ होगा, लेकिन आप फिर इसमें अगला सवाल अभी टाइप थर्ड में 20 मेन और 25 वुमन, 20 मेन और 25 वुमन कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज। 20 आदमी या 25 महिलाएं, 20 आदमी या 25 महिलाएं किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। 20 आदमी या 25 महिलाएं किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। ट्वेंटी मेन और 25 वुमन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 24 डेज। 20 आदमी या 25 महिलाएं किसी कार्य को 24 दिन में पूरा करते हैं। देन 8 मेन एंड 5 वुमन टुगेदर, तब 8 आदमी और 5 महिलाएं एक साथ मिलकर, देन 8 मेन एंड 5 वुमन टुगेदर फिनिश द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज। तब 8 आदमी और 5 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 40 दिनों में। दिनों में। तो कल हमने आपको बताया था कि सबसे पहली स्टेप में हम निकालेंगे रिलेशन M1D1 इज इक्वल टू M2D2। कितने आदमी थे पहले केस में? 20 आदमी आ जाए तो काम 24 दिन में होता है, या 25 महिलाएं आ जाए तो काम 24 दिन में। 4 से कैंसिल कर दिया, 5 से कैंसिल कर दिया, तो 4 आदमी बराबर 5 महिलाएं। क्या यहां तक पहुंचे हम? पहले ये हमें मालूम पड़ा कि इतने आदमियों का काम इतनी महिलाओं के बराबर है। किस भीड़ को भेज रहे हैं हम काम करने के लिए? तो ज्यादा इजी क्या लिखा जा सकता है 5 वुमन की जगह पर? 4 मेन। तो 8 मेन प्लस 4 मेन, तो ये टोटल कितने हो गए? 12 आदमी। मतलब इसका मीनिंग ये हुआ, एग्जामिनर पूछ रहा है कि अगर 12 आदमी काम करने जाएंगे तो काम कितने दिन में पूरा होगा। तो 12 आदमी अगर काम करने के लिए जाएंगे तो पहले आदमियों का कोई केस है क्या हमारे पास? पहले 20 आदमी जाते थे तो काम 24 दिन में होता था। अब अगर 12 आदमी जाएंगे तो काम कितने दिन में होगा? हमने सॉल्व किया तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 40 दिन में अब ये काम पूरा होगा। 40 दिन में अब ये काम पूरा होगा। कहीं पर भी अगर इस टाइप का सवाल आए तो आंसर हम कुछ इस पैटर्न से देंगे। फिर से ट्राई करना है एक और सवाल इसमें। अभी 10 वुमन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 डेज। 10 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं। 10 वुमन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 7 डेज। 10 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिन में पूरा करते हैं। While 10 children take 14 days to complete the work. While 10 children take 14 days to complete the work. जबकि 10 बच्चे उसे 14 दिन में पूरा करते हैं। जबकि 10 बच्चे उसे 14 दिन में पूरा करते हैं। How many days will 5 women and 10 children take to complete it?
हाउ मेनी डे विल 5 वुमन एंड 10 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट इट, तब 5 महिला और 10 बच्चे मिलकर इसे कितने दिन में पूरा करेंगे? सात दिनों में। तो पहला M1D1 इज इक्वल टू M2D2, ये क्यों अप्लाई कर रहे हैं हम? रिलेशन डिटरमाइन करने के लिए कि कितनी महिलाओं का काम कितने बच्चों के बराबर है। तो पहले 7 महिलाएं, कितनी महिलाएं हैं? 5 महिलाएं काम करने जाती थी तो काम 7 दिन में होता था। 10 महिलाएं काम करने जाती थी तो काम 7 दिन में होता था। फिर 10 बच्चे जाए तो काम 14 दिन में होता है। 7 से कैंसिल किया तो हमने कहा एक महिला बराबर, एक महिला का काम 2 बच्चों के बराबर है। अब कौन सी भीड़ जाने वाली है? तो मैं लिख सकता हूं एक महिला मतलब डबल बच्चे, तो 5 महिला मतलब 10 और 10। अब अगर 20 बच्चे काम करने जाएंगे तो काम कितने दिन में होगा? पहले 10 बच्चे 14 दिन में काम करते थे, तो 20 बच्चे अब कितने दिन में? हम अगर आंसर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 7 दिन। ये हमने कल तक का सवाल देखा था, जो कल में आखिरी सवाल देखा था इस पैटर्न का, वो सवाल था। लेकिन हम देख रहे हैं टाइप 4 और सबसे टिपिकल सवाल बनता है इसी में। लिखना ये सवाल कैसा होगा? तीन स्टेप का सवाल है। पहले में हम रिलेशन डिटरमाइन करते हैं, सेकंड में हम कन्वर्ट करते हैं या तो महिलाओं को बच्चों में या बच्चों को महिलाओं में, ताकि पूरा ग्रुप एक जैसा हो जाए, और जिसमें हमने बदला उससे कंपेयर कर लेते हैं। लिखना लेकिन टिपिकल सवाल जो कैसा बनेगा इसमें। 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days। 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 6 आदमी तथा 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। While 26 men and 48 boys, while 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के मिलकर उसे 2 दिन में पूरा करते हैं। While 26 men and 48 boys can do the same in 2 days, जबकि 26 आदमी और 48 लड़के मिलकर उसे 2 दिन में पूरा करते हैं। Then the time taken by 15 men and 20 boys, then the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same type of work will be, तब 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तब 15 आदमी और 20 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? अभी आप कोई सवाल ना करें, मुझे आप बताइए कि इस सवाल और इसके पहले के सवाल में कहां डिफरेंस है? वहां पर यह होता था 20 मेन्स एंड 25 वुमन, और जबकि यहां क्या है 6 मेन एंड 8 बॉयज। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वहां या था और यहां पर तथा है और है। तब चीजों पर ध्यान देना। यहां वो पहले से किसी भीड़ का काम आपको दे रहा है, पर उस भीड़ के काम को कंपेयर करने के लिए उसने 2 एग्जाम्पल आपको दिए। जरा पढ़िएगा कोई एक व्यक्ति सवाल। 6 men and 8 boys required 10 days, मतलब
ये भीड़ आए तो काम 10 दिन में होगा। और एक और इंफॉर्मेशन दी है 26 men and 46 boys, 26 and 48 boys इन 2 days। जरा ध्यान से देखिएगा, ये जानकारी एग्जामिनर ने क्यों दी होगी, ताकि इस जानकारी से हम कंपेयर कर सके कि कितने आदमियों का काम कितने लड़कों के बराबर है। जैसे वहां करते थे यहां भी यही करना है, बस वहां डायरेक्ट दिखता था, यहां डायरेक्ट ना होकर सम के रूप में आएगा। तो हमने सॉल्व किया, यहां पर 5 बार 30 आदमी, 40 लड़के, 26 आदमी, 48 लड़के। लड़कों को उधर, आदमियों को इधर लेकर आ जाओ, ज्यादा जिधर होगा उधर लेकर चले जाते हैं, बस इतना ध्यान देना। तो 4 आदमी बराबर 8 लड़के, और मुझे क्लियर हुआ कि एक आदमी का काम 2 लड़कों के बराबर है। जैसा हम वहां करते थे यहां भी हमने किया, और रिलेशन मुझे मालूम पड़ गया कि एक आदमी का काम 2 लड़कों के बराबर है। ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मुझे मालूम पड़े एफिशिएंसी उनकी कैसी है। वहां भी हम यही करते थे, पहला स्टेप रिलेशन, क्या उनमें कंपेयर किया जा सकता है। अब सेकंड स्टेप कन्वर्जन, बदलना। किस भीड़ को भेज रहे हैं हम, 15 men and 20 boys। तो मुझे बताइए एक आदमी की जगह आप क्या लिख सकते हैं, 2 boys, डबल लड़के, तो 15 आदमियों की जगह। तो मुझे क्लियर हुआ कि कितनी भीड़ जा रही काम करने के लिए। तो अब ये 50 लड़के काम कितने दिन में करेंगे। पर क्या लड़कों का केस तुम्हारे पास है क्या, कोई नहीं है, तो हम किसी एक केस को क्या कर देंगे, लड़कों में बदल कर सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 केस मेरे पास कंफर्म मालूम है, तो किसी एक को ले लेते हैं। 6 आदमी की जगह क्या लिखे, 12, 12 और 8। इसका मतलब वो बताना चाह रहा है पहले 20 लड़के आते थे तो काम 10 दिन में होता था, अब 50 लड़के आएंगे तो काम कितने दिन में होगा। सॉल्व कर दिया हमने, तो 200 लड़के, 50 लड़के, और आंसर आ जाएगा कि अब ये काम 4 दिन में पूरा होगा। पहली स्टेप रिलेशन, सेकंड स्टेप कन्वर्जन, एंड थर्ड स्टेप आंसर कि सॉल्यूशन कैसे वो आएगा। अब हर बार एग्जामिनर तुम्हें 2 केस देगा, और ये 2 केस केवल इसलिए दिए जा रहे हैं ताकि आप कंपेयर कर सको कि कितने आदमियों का काम कितने लड़के या कितनी महिलाओं के बराबर है। फिर उस कंपैरिजन की मदद से हम क्या कर लेंगे, जो भीड़ जा रही है उसे बदलेंगे, या तो पूरी तरह से आदमियों में या पूरी तरह से लड़कों में, जिसमें इजी चला जाए। ऐसे कोई कस्में और वादे नहीं है कि आदमियों में बदलना है, जिसमें आपको इजी लगे आपने बदल दिया। फिर सॉल्व किया कि 50 लड़के कितने दिन में, तो हमने कहा हमारे पास 2 केस है, उसे लड़कों में बदल देते। और मैं लड़कों में क्यों बदल रहा हूं इस केस को, क्योंकि कंपेयर करने के लिए मेरे पास क्या है, लड़के हैं, तो उसके लिए ऐसा कोई केस जो लड़कों का हो। उससे भी अगर आप करेंगे तो भी सेम आएगा, देखना मैं प्रूफ करके दिखा रहा हूं। 26 आदमी का मतलब वहां क्या लिखा जाएगा, 52 लड़के और 48, 100 लड़के काम करते थे पहले 2 दिन में, अब 50 लड़के काम कितने दिन में करेंगे। तो भी आप आंसर को देख सकते हैं, बिल्कुल हूबहू सेम आएगा 4 दिन में। तो ये आप पर निर्भर है कि आप या तो इस वाले ग्रुप को बदल दीजिए या इस वाले को, जो इजी चला जाए उसको बदलिए जल्दी आंसर आ जाने के लिए, क्योंकि हमारा मोटिव है आंसर जल्दी लाना। मेथड सेम रहेगा। पहली स्टेप, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप, किसी भी स्टेप में भी प्रॉब्लम लग रहा हूं मैं एक्सप्लेन फिर कर रहा हूं। तीनों क्लियर है, बिल्कुल करिए ट्राई फिर आप। Seven men and 8 boys can do the job in 10 days। 7 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। 7 men and 8 boys can do the job in 10 days। 7 आदमी और 8 लड़के मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं। While 10 men and 5 boys can do it in 8 days। While 10 men and 5 boys can do it in 8 days। जबकि 10 आदमी और 5 लड़के मिलकर
इसे 8 दिन में पूरा करते हैं, while 10 men and 5 boys can do it in 8 days, जबकि 10 आदमी और 5 लड़के मिलकर इसे 8 दिन में पूरा करते हैं। Then 3 men and 8 boys together finish the same work in how many days? तब 3 आदमी और 8 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? Then 3 men and 8 boys can do the same work in how many days? तब 3 आदमी और 8 लड़के मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 18 दिन। $18 days। बताना पहले कौन सी भीड़ जा रही है? कितने दिन? अब तो 35 आदमी, 40 लड़के, 40 आदमी, 20 लड़के, तो उधर भेज दो आदमियों को, जिधर बड़ा जाए उधर लेकर आ जाए करो। 20 लड़के बराबर 5 आदमी, 1 आदमी बराबर, क्या पहले यहां तक आप पहुंच पाए थे? 1 आदमी 4 लड़कों के बराबर। तो बताइए कौन सी भीड़ जा रही है? 3 men and 8 boys। तो 4 लड़कों की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1 आदमी। तो 8 लड़कों की जगह 2 आदमी, तो 3 आदमी और 2 आदमी, कुल कितने आदमी हो गए? 5 आदमी काम करने जाएंगे। अब आप मुझे बताना 8 लड़कों की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 आदमी और 7, 9। तो पहले 9 आदमी जाते थे तो काम 10 दिन में होता था। अब 5 आदमी जाएंगे तो काम कितने दिन में होगा? 9, 10 सॉल्व कर दिया। हम कहेंगे कि अब ये काम होगा 18 दिन। अब ये काम हो जाएगा 18 डेज में। हम कहेंगे कि 18 दिनों में अब ये काम कंप्लीट हो जाएगा। 3 स्टेप में ये सवाल हल होगा। कभी कभी सवाल ऐसा हो सकता है कि वो यहीं पर खत्म हो जाए, क्योंकि फिर वहां क्या पूछा जाएगा? तब लड़के और आदमी की क्षमताओं का अनुपात बताइए। Then determine the ratio of efficiency of boys and men। तो जो बॉयज और मेन का रिलेशन आया उसका उल्टा। कैसे? 4 लड़कों के बराबर का काम कौन कर रहा है? आदमी। इसका मतलब आदमी की एफिशिएंसी लड़कों से 4 गुना है। तो हम कहेंगे BM = 1:4, या इसे ऐसा भी समझ सकते हैं आप, 4B = 1M। M को इधर लेकर आ जाओ, 4 को उधर जाने दो, तो B/M क्या आ गया? 1/4। लड़का 1 काम करेगा तो आदमी 4 काम। कभी कभी सवाल यहीं पर रुक जाएगा, क्योंकि हो सकता है केवल क्या पूछ ले? एफिशिएंसी। पर हम पूछ रहे हैं कि वो फिर भीड़ कितना समय में काम पूरा करेगी। अभी एक और सवाल ट्राई करना इसी पैटर्न पर। Four men and 6 women can complete a work in 8 days। 4 आदमी और 6 महिलाएं मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। 4 men and 6 women can complete a work in 8 days। 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं। While 3 men and 7 women can complete it in 10 days। जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर इसे 10 दिन में पूरा करते हैं।
while 3 men and 7 women can complete it in 10 days, जबकि 3 आदमी और 7 महिलाएं मिलकर इसे 10 दिन में पूरा करते हैं। In how many day will 10 women complete it? तब केवल 10 महिलाएं मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? फोर्टी डेज। पहले रिलेशन तक आ गए। पहली भीड़ कौन सी है? 4 men एंड कितने दिन में? 8 days। फिर 3 men and 7 women 10 days। 4 5 16 आदमी 24 महिलाएं 15 आदमी 35 महिलाएं। तो 16 माइनस 15, एक आदमी बराबर 11 महिलाएं। किस भीड़ को भेजना है? 10 वुमन। यहां तो बदलने की जरूरत ही नहीं है, तो डायरेक्टली M1 D1 इज इक्वल टू M2 D2। एक आदमी का मतलब 11 महिलाएं, तो 4 आदमी का मतलब 44 और 6। पहले 50 महिलाएं जाती थी तो काम 8 दिन में होता था, अब केवल 10 महिलाएं जाएगी तो काम कितने दिन में होगा? हम कहेंगे 40। 40 दिनों में अब ये काम पूरा हो जाएगा। कहीं भी अगर सवाल आता है तो इस टाइप के सवालों में आपको इसी पैटर्न से सॉल्व करना है। और इसी के साथ टाइम एंड वर्क नाम का ये टॉपिक खत्म होता है। लिखना बिल्कुल हूबहू सेम टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी। आज उम्मीद है कि ये खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि इस पर सवाल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे टाइम वर्क के थे। पर यहां एक नई बात आएगी। मुझे बताना, टाइम वर्क के किसी सवाल में ऐसा कोई सवाल था क्या कि ए दीवार बनाने के लिए आता है और बी दीवार तोड़ने के लिए आता है? नहीं था। बट यहां ऐसा होगा। यहां कुछ लोग टंकी को भरने का काम करेंगे और कुछ लोग टंकी को खाली करने का। तो जो भरने का काम करेंगे उनका रेट, उनका वर्क पॉजिटिव, और जो खाली करने का काम करे उनका वर्क निगेटिव। तब लिखना पहला सवाल बिल्कुल बेसिक। पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर देते हैं। पाइप ए एंड बी कैन फिल ए टैंक इन 20 एंड 30 मिनट रिस्पेक्टिवली। पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर देते हैं। इफ दे वर्क टुगेदर, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें। इफ दे वर्क टुगेदर, यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करें। देन फिल द सिस्टर्न, तब टंकी कितने समय में भर जाएगी? 12 मिनट। RW से सॉल्व करना है।
देखना पहला सवाल है। आरटीडब्ल्यू की मेथड जिन्होंने नहीं देखी हो इधर ध्यान देना। इस मेथड में आरटीडब्ल्यू लिखा जाएगा, आर का मतलब रेट, हर एक मिनट में कितना काम, हर एक घंटे में कितना काम, टी मतलब कुल कितना टाइम, और डब्ल्यू मतलब कुल कितना काम। हर सवाल में जनरली टाइम दिया जाता है कि ए किसी काम को 20 मिनट में और बी 30 मिनट में कर सकता है, तो हमेशा वर्क माना जाएगा उनका एलसीएम। तो 20 और 30 का एलसीएम 60, 60 काम 20 मिनट में मतलब हर एक मिनट में 3 लीटर पानी डालता होगा, 60 लीटर 30 लीटर मतलब हर एक मिनट में 2 लीटर पानी डालता होगा। दोनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो अब 3 और 2 5 लीटर पानी डलेगा, और 60 काम करने के लिए समय कितना लग जाएगा। फिर यहां तक बिल्कुल सेम बात हुई थी हमारी जैसे वहां भी होती थी, बस इतना ही डिफरेंस आएगा कि आप कुछ पाइप मैं खाली करने वाले दिखा रहा हूं। क्लियर है यहां तक की बात। वर्क हमेशा क्या रहेगा, उनके द्वारा दिए गए टाइम का एलसीएम लिखना। 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 20 and 30 मिनट। 2 पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर देते हैं। 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 20 and 30 मिनट रेस्पेक्टिवली। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 20 और 30 मिनट में भर देते हैं। While third pipe empty the fill cistern, while third pipe empty the fill cistern in 60 मिनट, जबकि तीसरा पाइप भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर देता है। जबकि तीसरा पाइप भरी टंकी को 60 मिनट में खाली कर देता है। इफ ऑल 3 पाइप्स ओपन टुगेदर, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए। इफ ऑल 3 पाइप्स ओपन टुगेदर, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए। देन सिस्टर्न फिल इन हाउ मच टाइम, तब टंकी कितने समय में भर जाएगी? 15 मिनट। रेट नेगेटिव ली जाएगी, तीनों पाइप एक साथ खोले जाए। तीनों पाइप एक साथ खोले जाए। ए प्लस बी प्लस सी, माइनस होगा तब बी प्लस सी लिखा जाएगा क्योंकि वो भी काम कर रहा है। RTW ए बी सी 20 30 60, एलसीएम 60, 3 2 1, लेकिन रेट माइनस। तीनों मिलकर काम कर रहे हैं। 5 लीटर डाला जाएगा, 1 लीटर निकल जाएगा। काम कुछ ऐसा होगा कि 3 लीटर इधर से, 2 लीटर इधर से, 1 लीटर निकल जा रहा है। तो टंकी में रहेगा कितना? केवल 4 लीटर। 5 डाला गया, 1 निकल गया, तो 4 के हिसाब से 60 काम। अब समय कितना लगेगा? 15 मिनट। कहीं भी सवाल आ जाए, कुछ इस पैटर्न का ये सवाल बनता है। अब मैं इसमें सीधा टिपिकल सवालों को दिखा रहा हूं क्योंकि बेसिक सवाल वैसे ही है जैसे टाइम एंड वर्क हमने देखा था। लिखना 4 पाइप ABCD कैन फिल ए सिस्टर्न। 4 पाइप ABCD कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6, 8, 12 and 24 आवर रिस्पेक्टिवली। 4 पाइप ABCD किसी टंकी को क्रमशः 6, 8, 12 और 24 घंटे में भर देते हैं। 4 पाइप ABCD कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6, 8, 12 and 24 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट पाइप ओपन मॉर्निंग 7 o'clock, पहले पाइप को सुबह 7 बजे खोला गया। फर्स्ट पाइप ओपन मॉर्निंग 7 o'clock, पहले पाइप को सुबह 7 बजे खोला गया। सेकंड पाइप ओपन मॉर्निंग 8 o'clock, दूसरे पाइप को सुबह 8 बजे खोला गया। थर्ड पाइप ओपन मॉर्निंग 9 o'clock,
तीसरे पाइप को सुबह 9 बजे खोला गया एंड फोर्थ पाइप ओपन मॉर्निंग 10 o'clock और चौथे पाइप को सुबह 10 बजे खोला गया। देन दिस सिस्टम फिल एट व्हाट टाइम, तब यह टंकी कितने बजे भरेगी। देन दिस सिस्टम फिल एट व्हाट टाइम, तब यह टंकी कितने बजे भरेगी। सॉल्व करना है। थोड़ा सा देखो कैलकुलेशन। दस बजकर 24 मिनट, 6, 8, 12, 24, एलसीएम कितना आ गया। मुझे लगता है कि यहां तक शायद अब किसी को प्रॉब्लम हो। चारों पाइप के रेट हमारे पास है। पहला पाइप कितने बजे खोला जा रहा है, 7 बजे। तो 7 से लेकर 8 बजे तक क्या कोई दूसरा पाइप है क्या काम करने के लिए, केवल एक ही पाइप। तो सुबह 7 से लेकर 8 बजे तक में ए नाम का व्यक्ति 4 की रेट से 1 घंटे तक में 4 लीटर पानी डाल देगा, क्योंकि 4 उसकी एफिशिएंसी है, तो 1 घंटे में वो 4 लीटर पानी डालेगा। पहला पाइप आपने ओपन किया था, अब दूसरा पाइप भी ओपन किया, तो क्या पहला पाइप बंद हो गया क्या, वो भी चल रहा है। 8 से 9 के बीच में ए और बी ओपन किए गए और दोनों ने मिलकर अब कितना लीटर पानी डालना होगा, 7 के हिसाब से 1 घंटे में 7 लीटर पानी डाल दिया। 9 से 10 में तीसरा पाइप ओपन किया गया और अब सी के जुड़ने की वजह से रेट 7 की जगह 9 की हो गई, 1 घंटे में 9 लीटर पानी डाल दिया। अब मैं चौथा पाइप ओपन कर रहा हूं, लेकिन उसके पहले मैं देखूं काम हो तो नहीं गया। 7 और 4 11 और 9 20 लीटर। काम कितना करना है, कितना बाकी है। तो चारों पाइप अब 10 बजे से जब खुल गए तो उतना ही काम करवाओगे जितना जरूरत है, या ज्यादा, जितना जरूरत है। जरूरत कितनी की है, लेकिन वो चारों अगर 1 घंटे काम करें तो कितना काम कर सकते हैं। तो क्या 1 घंटे की जरूरत पड़ेगी, नहीं, 4/10 घंटों की जरूरत पड़ेगी मिनटों में बदलने के लिए। 60 का मल्टीप्लाई हम कहेंगे कि 10:24 वो एग्जैक्ट टाइम होगा जब यह टंकी भर दी जाएगी। 10:24 वो समय होगा जब यह टंकी भर जाएगी। क्लियर है ये बातें। कहीं भी इस टाइप का अगर सवाल आएगा तो हम आंसर दे सकते हैं। 24 मिनट में यह टंकी 10:24 पर टंकी एग्जैक्ट भर जाएगी, क्योंकि 4 काम 10 के हिसाब से पूरा 1 घंटा नहीं लगेगा, केवल 24 मिनट में 4/10। हर एक घंटे में कितना हुआ काम, पहले उसे निकाला। 7 से 8 में, 8 से 9 में, 9 से 10 में, और फिर 10 बजे से देखते हैं काम कितना लेगा समय। एक और सवाल देखना इसमें इसी पैटर्न पर। पाइप A and B can fill a cistern in 12 and 15 minutes respectively. पाइप A और B किसी टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर देते हैं।
Pipe A and B can fill a cistern in 12 and 15 minutes respectively. पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 12 और 15 मिनट में भर देते हैं। While third pipe can empty the fill cistern in 6 minutes only. While third pipe can empty the fill cistern in 6 minutes only. जबकि तीसरा पाइप इसे मात्र 6 मिनट में खाली कर देता है। जबकि तीसरा पाइप इसे मात्र 6 मिनट में खाली कर देता है। If first 5 minutes pipe A and B are open, यदि पहले 5 मिनट तक पाइप ए और बी को खोला जाए, एंड देन थर्ड पाइप आल्सो ओपन, और फिर तीसरे पाइप को भी खोल दिया जाए, देन सिस्टम विल बी फिल और एम्प्टी इन हाउ मच टाइम, तब यह टंकी भरेगी या खाली होगी कितने समय में। देन द सिस्टम फिल और एम्प्टी इन हाउ मच टाइम, तब यह टंकी भरेगी या खाली होगी कितने समय। पंद्रह मिनट में खाली होगी। ऑप्शन 4 है, 15 मिनट में खाली होगी, 15 मिनट में भरेगी, 45 मिनट में खाली होगी, 45 मिनट में भरेगी, 45 मिनट में खाली होगी। पैंतालीस या 15, 45। RTW पाइप ए, बी और सी 12, 15, 6, LCM 60, 5, 4 -10। माइनस क्यों? खाली करने वाला पाइप है। ए और बी ने 5 मिनट तक काम किया 9 की रेट से, 5 मिनट में कितना टंकी भर दी होगी? 60 में से 45 लीटर तो हमने भर दिया था, लेकिन अब हमने क्या करना शुरू कर दिया है? तीसरे पाइप को भी शुरू कर दिया। तो तीसरा पाइप भरने वाला है या खाली करने वाला है? और उसकी रेट कितने की है? -10। मतलब 5 और 4 9 लीटर डाला जाएगा और 10 लीटर निकाला जाएगा। रिजल्टेंट ये होगा कि जितना 9 लीटर डाला गया वो तो निकल ही गया, साथ ही साथ जो भरा हुआ था उसमें से भी 1 लीटर निकल गया। तो जितनी टंकी हमने भरकर रखी थी वह भी खाली हो जाएगी। तीनों को जोड़ने पर जो एफिशिएंसी आ रही है वह -1 आ रही है। इसका मतलब ये जो भरा हुआ काम था ये भी खत्म हो जाएगा। 45 मिनट में यह टंकी खाली हो जाएगी, जितनी हमने भरी थी वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि जो तीसरा पाइप है उसकी रेट इतनी ज्यादा है कि वह भरी हुए रेट या भरे हुए पाइप को किसी प्रकार से काम करने नहीं दे रहा है। यहां तक की तो बात क्लियर हुई कि भाई 45 लीटर भर गया। जब आपने तीसरे को ओपन किया तो अब 10 लीटर वो निकाल लेगा और आप 9 लीटर ही भर पाओगे। तो जो 9 निकला वो तो निकल ही गया पूरा, साथ ही साथ एक जो भरा हुआ था उससे भी निकल रहा है। तो एक एक निकलते 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 ऐसा पूरा 45 निकल जाएगा। कितने में? 45 मिनट में। या 5 और 4 9 -10, -1 की रेट से 45 काम 45 मिनट में। हम कहेंगे कि 45 मिनट में यह टंकी क्या हो जाएगी? खाली हो जाएगी। कर पाएंगे इस टाइप के सवाल? आखिरी टाइप है
इसी के साथ पाइप एंड सिस्टम टॉपिक भी यहां खत्म हो जाएगा। लिखना, 2 pipes can fill an empty tank separately. 2 pipes can fill an empty tank separately in 24 minutes and 40 minutes respectively. 2 pipes can fill an empty tank separately in 24 minutes and 40 minutes respectively. 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 24 और 40 मिनट में भर देते हैं। 2 पाइप किसी टंकी को क्रमशः 24 और 40 मिनट में भर देते हैं। एंड ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी 30 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट, और तीसरा पाइप प्रत्येक मिनट में 30 गैलन पानी टंकी में भरता है। एंड थर्ड पाइप कैन एम्प्टी 30 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट, और तीसरा पाइप प्रत्येक मिनट में 30 गैलन पानी भरता है, खाली करता है। एंड ए थर्ड पाइप कैन एम्प्टी 30 गैलन्स ऑफ वाटर पर मिनट। 1 गैलन कितने लीटर का होता है? 1 बैरल कितने लीटर का होता है? अरे बैरल तो मालूम होगा। 1 बैरल होता है 159 लीटर का, और गैलन होता है 4.8 लीटर का। गैलन मतलब 4.8 लीटर और बैरल मतलब 159 लीटर। तो इसे बदलिएगा नहीं, गैलन में आंसर पूछा जा रहा है। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए। इफ ऑल द 3 पाइप्स आर ओपन, यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए। देन एम्प्टी टैंक बिकम फुल इन 1 आवर। यदि तीनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो खाली टंकी 1 घंटे में भर जाती है। द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन गैलन इज, द कैपेसिटी ऑफ द टैंक इन गैलन इज, तब टंकी की क्षमता गैलन में क्या होगी? सवाल में नयापन क्या है ये बताइए बस आप मुझे, बाकी मैं सवाल कर रहा हूं। इसके पहले किसी भी सवाल में कैपेसिटी पूछी नहीं थी, सवाल कैपेसिटी का ही है। और अगर किसी भी सवाल में कैपेसिटी पूछनी है तो वो एक पाइप ऐसा देगा जिसकी रियल रेट हमारे पास होगी। इस सवाल में ऐसा कोई पाइप है जिसकी रेट दी हुई है, एक्चुअल रेट, कि वो कितना पानी भरता या खाली करता है? सी, खाली करने वाला। और कितनी रेट है उसकी? मुझे बताओ, हर एक मिनट में 30 गैलन अगर ये पानी खाली करता है और तुम्हें किसी तरीके से मालूम हो जाए कि वो तीसरा पाइप 10 मिनट में टंकी खाली कर देगा, तो आप बता दोगे कि अगर हर एक मिनट में 30 गैलन और 10 मिनट में वो खाली करेगा तो वो 300 गैलन की टंकी होगी, क्योंकि 30 के हिसाब से 10 मिनट में 300 गैलन पानी निकलेगा। इसका मतलब वो टंकी में 300 गैलन पानी होगा। मतलब मेरे लिए इंपॉर्टेंट उस पाइप का टाइम निकालना है जिस पाइप की एक्चुअल रेट दी गई है, और एग्जामिनर जानबूझकर उस पाइप का टाइम नहीं देगा, हमें उसे निकालना पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइम दे दे तो फिर सवाल बचा ही नहीं कुछ। RTW, पहला पाइप कितने समय में, दूसरा पाइप, और तीनों अगर काम करे एक साथ तो 1 घंटे में, 1 घंटा मतलब मिनटों में 60। एलसीएम कितना आ रहा है? रेट 5, 3 और 2। मुझे आप बताना, अकेले ए की रेट कितने की है, अकेले बी की रेट, दोनों मिलाकर रेट कितनी आनी चाहिए थी? 8, लेकिन रेट तो 2 ही आ रही है। क्यों? क्योंकि सी वाला व्यक्ति -6 से काम कर रहा होगा, तो उसे जो समय लगेगा वो कितना होगा? बस मुझे यही तो निकालना था कि तीसरा पाइप जो खाली कर रहा है उसे खाली करने में रियल में टाइम कितना लग रहा है? 20 मिनट। और हर एक मिनट में वो कितना पानी खाली कर सकता है?
30 गैलन, तो मैं कहूँगा कि इस टंकी की कैपेसिटी होगी 600 गैलन की। हम कहेंगे कि ये टंकी 600 गैलन क्षमता रखती हो। इस टाइप के सवालों में हमारे लिए इंपॉर्टेंट वो पाइप है जिसकी एक्चुअल रेट दी गई है, और जिसकी एक्चुअल रेट दी गई है हमें उसका क्या निकालना है, केवल टाइम। क्योंकि एक बार टाइम निकल गया तो उस टाइम में मल्टीप्लाई कर देंगे उसकी क्षमता का, जिस रेट से वो डाल रहा था पानी या निकाल रहा था, और आंसर आ जाएगा। कल हम स्टार्ट करेंगे अब इसमें रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। हुआ तो कल एक आध सवाल और करा दूंगा मैं इस टाइप में। कोई डाउट इसमें?